हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने चैप्टर 8 के कुछ पार्ट डिस्कस कर लिए थे। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो रही थी, तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाएंगे। तो हम लोगों ने उस वीडियो को वहीं पे ख़त्म कर दिया था। तो सेकंड पार्ट जो स्टार्ट होने वाला था वो था स्टोरी के बाद से। जो हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी थी, जो एक कैसी जो एक गरीब इंसान जो है वो रिच बनता है, क्या क्या वो तरीके अपनाता है रिच बनने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है हम लोग को। तो यहाँ पे है कि वी कैन यूज अदर काइंड ऑफ एविडेंसेस टू फाइंड आउट अबाउट द लाइफ इन द सम ऑफ द अर्ली सिटीज। हमको बहुत सारे ऐसे सबूत मिलते हैं। एविडेंसेस का मतलब होता है सबूत। तो हमको ऐसे बहुत सारे सबूत मिलते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो शहर में रहने वाले लोग थे उनका जीवन कैसा था। Sculptures carved scenes depicting people's life in the towns and villages, as well as in the forest. जो स्कल्पचर्स थे, जो भी मूर्तिकार थे, उन्होंने जो है इस तरीके से नक्काशियाँ की हैं, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने पत्थर पे काफ किया है जिससे जो है वो गांव के जीवन के बारे में, शहर के जीवन के बारे में, उसके साथ साथ जंगलों में रहने वाले लोग जिनका जीवन कैसा होता है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, मेनी ऑफ दीज स्कल्पचर्स वेर यूज टू डेकोरेट रेलिंग्स, पिलर्स एंड गेटवेज ऑफ द बिल्डिंग दैट वर विजिटेड बाय द पीपल। इनमें से बहुत सारे जो है स्कल्पचर्स को, मूर्तियों को जो है क्या किया गया है कि रेलिंग्स पे, बिल्डिंग्स पे, पिलर्स पे लगवाया गया है, जहाँ पे लोग ज़्यादातर घूमने आते हैं और उन चीज़ों को देखते हैं। अब आगे चलते हैं जरा सा कि मेनी ऑफ द सिटीज दैट डेवलप्ड फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो वर द कैपिटल ऑफ द महाजनपदास। बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जो 2500 साल पहले से जो डेवलप होनी स्टार्ट हुई। तो वो मेनली जो कैपिटल थी वो महाजनपदास की कैपिटल थी। अब भाई महाजनपदास हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर में, पिछले चैप्टर में पढ़ रखा था ना कि महाजनपदास क्या होते हैं। जब जनपद मिलते हैं, जब जनपद जो है जब एक साथ मिलते हैं तो वहाँ पे महाजनपदास बनते हैं। ठीक है, जब ढेर सारे जनपद एक साथ मिलते हैं तो वहाँ पे महाजनपदास बनते हैं। ठीक है, तो एज वी हैड सीन सम ऑफ दीज सिटीज वर सराउंडेड बाय द मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल। और जो महाजनपदास की कुछ सिटीज थी, इनमें जो है क्या था, किलाबंदी की गई थी। जैसे मान लो कि ये सिटी है तो इन सिटी के चारों तरफ जो है बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई, इनकी किलाबंदी की गई। और किलाबंदी का मेन रीजन ये था, अगर आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा तो मालूम होगा कि किलाबंदी करने का मेन रीजन ये था ताकि वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके, वहाँ के लोगों को आसानी से रखा जा सके, वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन जो हो वो आसानी से हो सके। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन मेनी सिटीज आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पोर्ट्स और क्रेमिक रिंग्स अरेंज्ड ऑन द टॉप ऑफ द अर्थ। देखिए, बहुत सारे सिटीज़ में, बहुत सारे शहरों में जो है, जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं, मैंने आपको बताया था कि आर्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं। आर्कोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पुरानी चीज़ों से लेकर हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री पता करते हैं कि पुरानी चीज़ों को जब पाते हैं तो वो उन चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये हुआ क्या होगा, आखिर ये हुआ कैसे होगा। ठीक है, तो वो आर्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो आर्कोलॉजिस्ट ने बहुत सारी चीज़ें पाई हैं, जैसे कि रोज ऑफ पॉट्स पाए हैं, ऐसे जो है पॉट्स के रोज पाए हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये रोज ऑफ पॉट्स हैं, दिख रहा होगा बिल्कुल। उसके बाद से और क्रीमिक रिंग्स अरेंज्ड ऑन टॉप ऑफ वन अदर। और जैसे कि ये रिंग जो है एक दूसरे पे जो है अरेंज की गई है। ठीक है, दीज आर नोन एज रिंग वेल्स, इनको रिंग वेल्स भी कहा जाता था। These seems to have been used as toilets in some cases, कभी कभी इसको टॉयलेट के लिए भी यूज किया जाता था। And as a drains in a garbage dumps, these rings were usually found in individual houses as in। और क्या किया जाता था, और नालियों के लिए, ठीक है, गार्बेज वाली चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था। और इस रिंग को जो है कहाँ पाया जाता था, तो इस रिंग को पाया जाता था इंडिविजुअल हाउसेज में। ठीक है, महलों वहलों में नहीं पाया गया है, इस रिंग को कहाँ पाया गया है, लोगों के घरों में पाया गया है। आगे देखते हैं। We have hardly any remains of places, palaces, markets, homes of ordinary people. उसके बाद से है Perhaps some are yet to be discovered by the archaeologists। ना हम बहुत सारी चीज़ों को जो है नहीं पाया गया, जैसे कि वहाँ पे कोई पैलेस नहीं पाया गया, कोई महल नहीं पाया गया, ना तो कोई मार्केट पाया गया, ना तो किसी साधारण इंसान का घर पाया गया है। अभी भी जो है कुछ चीज़ों को डिस्कवर करना यहाँ पे रह गया है, अभी भी बहुत सारी चीज़ों को खोजना यहाँ पे रह गया है। अदर्स मेड ऑफ वुड, मड, ब्रिक एंड थैच मे नॉट हैव सर्वाइव। और जो चीज़ें जो हैं अगर कुछ बनी होंगी, अगर पैलेसेस हुए भी होंगे, चाहे मार्केट हुए भी होंगे, और क्या पता वो लकड़ियों से, मिट्टियों से बने होंगे, तो अभी तक तो वो होंगे नहीं जिससे हम लोग पता कर सके कि ये बने थे या नहीं बने थे। इसके बाद देखते हैं। अनदर वे ऑफ फाइंडिंग अबाउट अर्ली सिटीज इज फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ सेलर्स एंड ट्रैवलर्स हु विजिटेड देम। पुराने ज़माने के बारे में जानने के लिए, ठीक है, पुराने ज़माने में कैसे लोग रहते थे उनको जानने के लिए हमारे पास एक और भी तरीका है। ठीक है, और वो तरीका क्या है कि उस समय के जो भी ट्रैवलर्स आए होंगे, उस समय में जो भी यात्री हमारे यहाँ आए होंगे, उस समय जो भी फॉरेनर हमारे यहाँ आए होंगे, तो उन्होंने कुछ लिखा होगा।
ठीक है। उन्होंने कुछ ना कुछ जो है इन चीज़ों के बारे में लिखा होगा कि कैसे लोग रहते हैं, लाइफस्टाइल क्या है उनका, चीज़ लिखी होंगी, तो हमको उनसे भी, उनके बुक्स से भी पता चलता है कि लोगों की लाइफस्टाइल जो होंगी वो कैसी रही होंगी। One of the most detailed account that has been found was by an unknown Greek sailor. He described all the ports he's visited. एक बहुत ज़्यादा जो है बात पता चली है, और किससे पता चली है? एक अननोन ग्रीक सेलर है, कोई एक ग्रीक सेलर था, ठीक है, ग्रीक का आया हुआ जो है कोई एक क्या कह सकते हैं, एक सेलर था, ठीक है। वो आया और उसने जो है जितने सारे इंडिया के जितने सारे पोर्ट्स को घूमे थे, उन सारे पोर्ट्स को जो है उसने बताया, उन सारे पोर्ट्स को जो है उसने डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। फाइंड बहरूच ऑन मैप 7 एंड देन रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी। बहरूच को मैप 7 पे जो है, जो पेज नंबर 105 पे जो मैप है, इसमें से हमको बहरूच पता करना। चलिए आगे भी देखेंगे तो बहरूच देख लेंगे हम लोग, ठीक है। चाहे देख ही लेते हैं वरना आप लोग परेशान हो जाएंगे। पता नहीं ये 105 है भी कि नहीं आगे। नहीं बेटा 105 नहीं है, आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे द गल्फ इज वेरी, यहाँ पे जो है स्टोरी ऑफ बरीगाजा, ठीक है, बरीगाजा की स्टोरी है, और जिसको हम लोग जिसका ग्रीक में नाम बहरूच है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या है कि द गल्फ इज वेरी नैरो एट बरीगाजा एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी। जो गल्फ है वहाँ का वो बहुत जो वो है वो बहुत पतला है गल्फ वहाँ का, और जो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है यात्रा करना जो डायरेक्टली समुद्र से आ रहे हैं। Ships had to be stayed in the skillful and experienced local fishermen who were employed by the king. The imports into Barraga were wine, copper, tin, lead, coral, topaz, cloth, gold and silvers. जो बहरूच में जो चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी वो ये चीज़ें थी, वाइन था, कॉपर था, टिन था, लेड था, कोरल था, टोपाज था, क्लोथ थे, गोल्ड थे और सिल्वर कॉइन्स थे। और export from the towns included plants from Himalayas, every agate, canelite, cotton, silk and perfume. और क्या क्या एक्सपोर्ट किया जाता था? तो ये हिमालय के प्लांट, एवरी एगेट, कर्नेल, कॉटन, सिल्क और परफ्यूम, ये सारी चीज़ें जो थी वो एक्सपोर्ट की जाती थी। स्पेशल गिफ्ट्स वर ब्रॉट बाय द मर्चेंट फॉर द किंग। दीज इंक्लूडेड वेसल्स ऑफ सिल्वर, सिंगिंग बॉयज, ब्यूटीफुल वुमेन्स, फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लॉथ। अब देखिए कुछ स्पेशल गिफ्ट भी जो है जो मर्चेंट होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो अपने किंग के लिए रखते थे, लाते थे। जैसे कि जो है चांदी के बने हुए बर्तन, ठीक है, और उस चांदी के बने हुए जो भी लड़के गाते हुए, ठीक है, खूबसूरत औरतें, ये सारी चीज़ें जो थी वो अच्छी चीज़ें जो है वो लाते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कॉइन्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यू हैव नोटिस्ड हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स इन द स्टोरी ऑन पेज 82। 82 पेज की स्टोरी। अब 82 पेज की स्टोरी क्या है ये तो मैंने नहीं देखी, लेकिन चलिए देखते हैं 82। अच्छा ये वाली स्टोरी है, सॉरी, द क्लेवर पुअर मैन, मतलब कि एक कॉइन में जो है वो खरीदता है, ठीक है, एक बहुत एक कॉइन में वो चूहों को बेचता है। तो हम लोगों ने कॉइन का तो पता हमें तो मेजरमेंट का तो पता चल गया कि उस टाइम मेजरमेंट का क्या सीन था, ठीक है। एक कॉइन में वो चूहों को बेचता था, ठीक है। द स्टोरी ऑन द आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। आर्कोलॉजिस्ट ने बहुत सारे कॉइन्स जो है वो इस पीरियड के पाए हुए हैं। द अर्लीस्ट कॉइन which were in use for about 500 years were punch marked coins such as one shown below। जो जल्दी ही एक कॉइन को यूज़ किया गया है, करीब 500 साल पहले कुछ कॉइन्स को यूज़ किए गए हैं, तो उसको हम लोगों ने बोला है पंच मार्क्ड कॉइन। अब पंच मार्क्ड कॉइन क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो पंच मार्क्ड कॉइन्स वर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम स्क्वायर और राउंड इन शेप। पंच मार्क्ड कॉइन जो होते हैं वो जनरली या तो रेक्टेंगुलर होते हैं या फिर स्क्वायर शेप के होते हैं या फिर गोल होते हैं। इधर कट आउट ऑफ मेटल शीट्स और मेड आउट ऑफ फ्लैटेंड मेटल ग्लोब्यूल्स। या तो वो मेटल शीट में से काटे गए होते हैं या फिर मेटल्स को जो है मार मार के फ्लैट करके जो है उसमें से बनाया गया होता है। उसके वजह से द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब बट वर स्टैम्प्ड विद द सिंबल्स यूजिंग डाइज और पंचेस। कॉइन्स को जो है इंस्क्राइब नहीं किया गया, मतलब उसको नक्काशा नहीं किया है, ठीक है, उसको करके जो है बनाया नहीं गया उसको सही से, लेकिन उस पर जो है सिंबल्स हैं, ठीक है, डाई और पंचेस के थ्रू जो है उस पर सिंबल्स बनाए गए हैं, ऐसे थप्पा लगाते हैं ना कुछ ऐसा करके, तो इससे के थ्रू जो उस पर कुछ सिंबल्स बनाए गए हैं, हेंस दे आर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स, इसीलिए जो है उसको पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता है। दीज कॉइन्स आर फाउंड ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड रिमेन इन सर्कुलेशन टिल द अर्ली सेंचुरीज, ठीक है। इस कॉइन को जो है बहुत वो क्या पाया गया है, ठीक है, हर जगह पाया गया है, ठीक है, अपने इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में पाया गया है। और इन कॉइन्स को जो है अभी तक के जो है यूज़ में देखा गया है, 500 साल पहले तक के भी यूज़ में इन कॉइन्स को देखा गया है। चलिए आगे देखते हैं हम।
अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज, और क्या क्या तरीके थे एक्सचेंज करने के लिए। तो देखिए संगम कलेक्शन में से एक पोयम निकल के आई। ये संगम मैंने बताया था ना कि जब सारे कवि एक साथ बैठते थे, ठीक है, तो मदुरई में एक बार हुआ, असेंबली हुई, उस असेंबली से जो भी चीज़ें कंपोज होती थी उसको क्या कहा जाता था, संगम कहा जाता था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एज दे कैरी द वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर द सॉल्ट ऑफ अनदर, क्रॉसिंग द लॉन्ग रूट्स एंड कार्ट्स थ्रू सैंड्स वाइल एट मूनलाइट। यहाँ पे बताया गया कि कैसे जो है अनाजों को, ठीक है, और नमक को कैसे जो है ये लोग एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ये पोएम आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जो आपको बताया जाए। चलिए, सिटीज़ विथ मेनी फंक्शंस, हमको ये पढ़ना है, सिटीज़ विथ मेनी फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिटीज़ विथ मेनी फंक्शन कहाँ गया, चलिए। वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीज़न। कभी कभी जो है बहुत सारे रीज़न के लिए जो एक सिंगल टाउन इंपॉर्टेंट होता था, मतलब कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हमको मिल जाती थी। तो देखते हैं कैसे। लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ मथुरा। मथुरा का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या है, कैसे ये चीज़ें बताई गई हैं। मथुरा हैज़ बिन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 25 ईयर्स। 2500 साल पहले से भी ज़्यादा जो है मथुरा को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी माना गया है। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड द क्रॉस रोड्स ऑफ द टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द ईस्ट एंड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे स्थित है, मतलब दो नदियों के पास ही स्थित है। तो इस वजह से क्या होता था, यहाँ पे ट्रेड वगैरह जो है आसानी से चले जा सकते थे, ठीक है। देयर वेयर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी, सिटी के चारों तरफ किलाबंदी थी। सेवरल श्राइन्स, और बहुत सारे जो है जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं यहाँ पे थे। फार्मर्स एंड हर्डर्स, श्राइन्स का मतलब होता है रिलीजियस प्लेसेस। फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी। फार्मर्स थे और जो हर्डर्स थे जो पशुपालन करते थे, ये क्या करते थे कि लोगों के लिए जो है खाना पहुंचाते थे। मथुरा वॉज ऑल्सो अ सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस्ड। मथुरा एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो है बहुत ही अच्छी मूर्तियाँ जो है यहाँ पे मिली हैं, ठीक है। चलिए, अराउंड 2000 years ago मथुरा became second capital of Kushanas, about whom you will reading in chapter 9। 2000 साल पहले जो है मथुरा जो था वो सेकंड कैपिटल बना था कुशानास का, जिनके बारे में हम लोग चैप्टर 9 में पढ़ने वाले हैं। मथुरा वॉज ऑल्सो रिलीजियस सेंटर। मथुरा भी जो है एक रिलीजियस सेंटर था। देयर वर बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थी। जैन के श्राइन्स थे, जो जैन के रिलीजियस प्लेसेस थे। एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा, और कृष्ण भगवान की भी एक बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट सेंटर है। यहाँ पे कृष्ण भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। Several inscriptions on surface such as stone slabs and statues have been found on Mathura। बहुत सारी ऐसे जो है चीज़ें पाई गई हैं मथुरा में, जैसे कि स्टोन स्लैब्स पाए गए हैं, स्टोन के स्टैचूज पाए गए हैं मथुरा में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। Generally, these are short inscriptions recording gifts made by men to monasteries and science। जनरली जो है छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन कह सकते हैं कि कुछ मेटल, कुछ चीज़ों पे, रॉक पे, मेटल पे, इन सब चीज़ों पे जो है खुदवा के जो है कुछ लिखवाना, ठीक है। चाहे वो उपदेश हो, चाहे किसी भी टाइप की पेंटिंग हो, चाहे कुछ भी डिपिक्ट करना, ठीक है। दीज वर मेड बाय द किंग्स एंड द क्वींस। ये किसके द्वारा दिए जाते थे, किंग्स एंड क्वींस के द्वारा दिए जाते थे। अब देखिए छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन होते थे ना, वो जो है रिकॉर्डिंग्स होते थे कि मतलब कि किसने क्या गिफ्ट दिया है, ठीक है। और ये गिफ्ट कौन देता था, तो या तो क्वींस देती थी या तो किंग देते थे, ठीक है। ऑफिसर्स देते थे, जितने भी मर्चेंट होते थे वो देते थे, बड़े बड़े जो है ट्रैवलर्स होते थे वो देते थे, ठीक है। फॉर इंस्टांस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स। और इंस्क्रिप्शन के बारे में, इंस्क्रिप्शन जो है किसके बारे में है, तो वहाँ के सोनारों के बारे में, वहाँ के लोहारों के बारे में, वीवर्स, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, इन सब के बारे में जो है वहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, इनके बारे में जस्ट जानते हैं। तो वी ऑल्सो हैव आर्कोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स। हमारे पास जो है क्राफ्ट्स के आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी है, हमको खुदाई में ये चीज़ें मिली भी हैं। These include extremely fine pottery known as the northern black polished ware। उन्होंने जो है सबसे पहले तो हमको ये मिला NBPW, ये इसको क्या बोलते हैं, नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बोलते हैं। जरा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है ये कि नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इज अ हार्ड व्हील मेड मेटालिक लुकिंग वेयर विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस। ये एक मेटालिक जो है टाइप का पॉट होता है, ठीक है, बर्तन टाइप का होता है, जो बिल्कुल शाइनी ब्लैक कलर का होता है। द पॉटर यूज टू एक्सपोज द अर्थवेयर टू वेरी हाई टेम्परेचर इन हिज क्लीन विच रिजल्ट इन द ब्लैकनिंग ऑफ इट्स आउटर सरफेस। जो भी इसको बनाता है वो इसको जो है
बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे रख के वो इसको इस तरीके से बनाता है ताकि जो इसका आउटर सरफेस है वो काफ़ी जो है अट्रैक्टिव लगे। अ फाइन ब्लैक स्लिप वॉज ऑल्सो अप्लाइड ऑन दिस, ठीक है, इस पे जो है एक ब्लैक स्लिप जो भी जो है इस पे अप्लाई की जाती है, विच गेव द पॉटरी अ मिरर लाइक शाइन, और वो पॉटरी को क्या देता है, एक मिरर लाइक, एक शीशे की तरह जो है वो शाइन देता है पॉटरी को, ठीक है। तो देखते हैं कि इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज जनरली फाउंड इन अनदर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और इसको कहाँ पे पाया गया था, तो नदर्न पार्ट में पाया गया था, ठीक है, नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में पाया गया था इसको। रिमेंबर दैट द आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर मेनी क्राफ्ट्स मे नॉट हैव सर्वाइव, कभी कभी याद रखिएगा कि जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सर्वाइव नहीं की पाई हैं, जितनी चीज़ें रह चुकी हैं बस हम उन्हीं चीज़ों को जानते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो ख़त्म हो चुकी हैं। We know from the text that the manufacture of the cloth was important. There were famous centers such as Varanasi in north, Madurai in the south. Both men and women worked in these centers. हमको ये भी पता है कि जो है मैन्युफैक्चरिंग, क्लोथ्स की भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं, जैसे कि अगर नॉर्थ की बात करें तो वहाँ पे वाराणसी में बहुत अच्छी जो है क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, वाराणसी साड़ी फेमस है ना। और उसके साथ साथ मदुरई में भी जो है, ये मदुरई जो है साउथ में है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा है, और इन सेंटरों में जो है वुमेन और मेन दोनों ही काम किया करते थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मेनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स न्यू फॉर्म्ड एसोसिएशन नोन एज श्रेणीज, दीज श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, procured raw materials and distributed the finished product। अब जितने भी मर्चेंट थे, चाहे जितने भी क्राफ्ट पर्सन थे, ये व्यापारी थे, चाहे जितने भी क्राफ्ट वाली चीज़ें बनाते थे, इन्होंने क्या किया, एक अपना एसोसिएशन बना लिया, एक अपना ग्रुप बना लिया, और उसको क्या बोलते थे, तो उसको बोलते थे श्रेडीज। श्रेडीज क्या करते थे कि वो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, उनसे काम निकलवाते थे और उसके बदले उनको पैसा देते थे। द श्रेणीज ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेड, जो यही जो मर्चेंट के जो श्रेणीज होती थी ये ट्रेड भी ऑर्गेनाइज कराते थे, यही तो ट्रेड करते थे, व्यापार तो यही करते थे। Shrinis also served as a bank where rich men and women deposited money. This was invested and part of the interest was returned or used to support religious institutions such as monasteries. अब ये श्रेणी जो थी वो बैंक की तरह भी काम करती थी, मतलब कि जो भी अमीर औरतें और फिर पुरुष हैं वो क्या करते थे, अपना पैसा ला के जमा करते थे, इसके बदले उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था, जैसे बिल्कुल आज की तरह, आज के बैंक की तरह। बैंक में क्या होता है, जब ज़्यादा पैसा होता है तो हम लोग जाके जमा कर देते हैं और उसके बदले जो है हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो एक श्रेणी जो था उस टाइम के बैंक की तरह काम करता था, ठीक है। और ये जितनी भी रिलीजियस मोनास्ट्रीज थी, मतलब जितने भी रिलीजियस प्लेसेस थे, जितनी भी रिलीजियस जो है चीज़ें थी, वहाँ पे जो है ये अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी देता था, वहाँ पे कुछ पैसे भी ये लोग लगाते थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो स्पिनिंग और वीविंग के कुछ रूल्स हैं जो अर्थशास्त्र में मेंशन है, तो देखते हैं कि दीज रूल्स आर फ्रॉम द अर्थशास्त्र मेंशन इन द चैप्टर 7। मैंने चैप्टर 7 में अर्थशास्त्र के बारे में बताया था, जब चाणक्य की कुछ आइडियोलॉजी जो है वो अर्थशास्त्र में जो है ली गई है। दे डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन द वर्कशॉप अंडर द सुपरविजन ऑफ ए स्पेशल ऑफिशियल, और इसमें ये बताया गया है कि कैसे जो है स्पिनिंग मतलब बुनाई और वीविंग, इन सब चीज़ों को जो है कैसे करना चाहिए, ठीक है, और उसको कैसे जो है एक ऑफिशियल एक ऑफिशियल के अंदर करना चाहिए, ठीक है। एक कोई स्पेशल ऑफिशियल रहता है जो ट्रेन रहता है ऑलरेडी, वो काम कराता है, कैसे होना चाहिए। तो विडोज, यंग मैन हु आर डिफरेंटली एबल, नन्स, मदर ऑफ द कर्टिशियंस, रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट्स ऑफ द किंग, वुमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विसेज इन टेम्पल्स मे बी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग वूल्स, बार्क, कॉटन, हेम्प एंड फ्लैक्स। विधवाएं, ठीक है, और भी बहुत सारी औरतें जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, मतलब जो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, चाहे नन्स या फिर जो है और दरबारियों की माँ, और क्या जो रिटायर्ड वुमेन है, ठीक है, ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग काम कर सकते हैं। और ये लोग काम क्या कर सकते हैं कि वुल को प्रोसेस, वुल में भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं ना, पहले उनको काटना पड़ता है, फिर अलग अलग करना पड़ता है, वो कर सकते हैं, ठीक है। कॉटन के साथ काम कर सकते हैं, इन सब चीज़ों में जो है वो काम कर सकते हैं, हेम्प में, फ्लैक्स में, इन सब चीज़ों में काम कर सकते हैं। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी, और उनको किस तरीके से जो है उनको पे होना होगा, तो वो जो भी काम करेंगे उसकी क्वालिटी देखी जाएगी, उसके साथ साथ उसकी क्वांटिटी भी देखी जाएगी। वेमेन हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम्स कैन सेंड मेड सर्वेंट टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सुपरिंटेंडेंट एंड टेक द फिनिश्ड वर्क बैक टू हिम। जो औरतें जो है घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, उनके लिए जो एक मेड सर्वेंट थी, वो उनको रॉ मटेरियल पहुंचाती थी, और जब वो काम कर देती थी तो वहाँ से वो फिनिश प्रोडक्ट जो है वो ले जाती थी, ठीक है। Women who can visit the workshop should go at the dawn to give their work and receive their wages. There should be enough light to examine the work. In case the superintendent looks at the women to or talk about anything other than the work, he should be punished. अब देखिए, जब क्या होता था कि जब औरतें काम कर लेती थी और जिनको घर से नहीं जाना था तो वो तो सर्वेंट्स के थ्रू भिजवा देती थी, ठीक है, लेकिन जिनको घर से जाना होता था वो जो है शाम के टाइम जाती थी,
ठीक है, और इतना शाम होना चाहिए कि मतलब प्रॉपरली जो है उनके काम को एग्जामिन, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रात में चाहिए, प्रॉपरली उनके काम को एग्जामिन किया जा सके। ठीक है, और कोई भी जो है अगर उन औरतों से जो है काम के अलावा कुछ दूसरी बातें करता है तो उसको जो है पनिश भी किया जाता था। उसके बाद है इफ अ वुमन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क शी विल हैव टू पे अ फाइन एंड हर थम्स कैन बी कट ऑफ। अगर कोई औरत जो है टाइम से अपना काम कंप्लीट नहीं करती है तो या तो उसको जो है फाइन पे करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो उसके या तो उसको जो है अपने अंगूठे भी कटवाने पड़ेंगे। चलिए अब देखते हैं अरिका मेडू के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। फाइंड अरिका मेडू ऑन मैप 7 पेज 105। पेज 105 बहुत आगे है, आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे बहरूज बताना है आपको, अरिका मेडू बताना है। एंड रीड द बॉक्स ऑन द रूम। ये बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स अगो अरिका मेडू वाज अ कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम द डिस्टेंस लेक। अरिका मेडू जो था एक जगह था, ठीक है, कोस्टल एरिया का जगह था जहाँ पे जो है गुड्स को जो है लोड किया जाता था और अनलोड किया जाता था। अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच में हैव बीन अ वेयर हाउस वॉज फाउंड एट द साइट। यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा जो है ईंटों का बना हुआ एक घर पाया गया है। मेनली वो वेयर हाउस कहा जा सकता है जहाँ पे जो है सामान को रखा जाता था। अदर फाइंड्स इंक्लूड पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। और क्या पाया गया है तो मेडिटेरियन रीजन, ठीक है, मेडिटेरियन रीजन जो है मेडिटेरियन सी के बारे में जो उधर क्षेत्र में है उधर की पॉटरीज पाई गई है, मतलब उस रीजन में जो है जो पॉटरी यूज होती थी उस पॉटरी को पाया गया है। उसके बाद जो है हाँ, such as amphorae, tall double-handed jar that contain liquids such as wine or oil, and stamped red glazed pottery known as Arentineware। ठीक है, एक जो है पहले पाया गया तो एम्फोर पाया गया जो बिल्कुल बड़ा सा जो होता है जिसमें जार होता है और उसमें जो है लिक्विड चीजों को रखा जाता है, और उसके साथ साथ रेड ग्लेज्ड पोइट्री पाई गई है। ठीक है, दिस वॉज मेड बाई प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प्ड माउल्ड। अब क्या ये कैसे बनाया जाता था, तो ये बिल्कुल वेट क्ले को जो है माउल्ड करके बिल्कुल प्रेस करके उसको एक सांचे में डाल के बनाया जाता था। ठीक है, देयर वॉज गेट अनदर काइंड ऑफ पोइट्री विच वॉज मेड लोकली। और भी बहुत सारी टाइप की पोइट्री है जो लोकली लोकल लोगों में बनी है थ्रू रोमन डिजाइंस वर यूज, रोमन लैम्प्स, रोमन ग्लासवेयर एंड जेम्स हैज ऑल्सो फाउंड इट साइट। और यहाँ पे जो है रोम का जो है बहुत सारी चीजें पाई गई हैं, वहाँ ग्लासेस, वहाँ के लैम्प्स, वहाँ के जो है हीरे जवाहरात टाइप में, ये सारी चीजें जो है वहाँ से पाई गई हैं। ठीक है, अरिकोमेडू समझ में आया आपको। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट देयर वर प्रोबेबली डाइंग वॉट्स यूज्ड टू डाई क्लॉथ। छोटे छोटे टैंक पाए गए हैं तो इससे ये पता चलता है कि वो जो था एक डाइंग टैंक था जहाँ से जो है डाई किया जाता था, वहाँ पे रंग वंग भिगो के रखा जाता था, वहाँ पे डाई किया जाता था। दिस इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर मेकिंग द बीड्स फॉर फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड ग्लास। और वहाँ पे जो है क्या पाए गए हैं तो छोटे छोटे जो है मोतियाँ पाई गई हैं जिससे जो है क्या बन छोटे स्टोन्स पाए गए हैं जिससे जो है माले वाले जो भी चीज़ें जो है ज्वेलरी वगैरह जो है बनाई जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। ये हमारा 8th चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे अपने 9th चैप्टर की तरफ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।